बेटा, ठीक है ना। आइए, तो क्वेश्चन 102 कह रहा है प्रोटीनेशियस अमीनो एसिड्स कॉलम ए में है और इसमें जो है आर ग्रुप अमीनो एसिड्स जो होती हैं उनमें आर मीथेन के जो है डेरिवेटिव थे अमीनो एसिड्स, जिसमें एक एच की जगह पे है कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ जाता है, एक एच रहता है और एक एच रिप्लेस हो जाता है NH2 एमाइन ग्रुप की वजह से, है ना। तो एमाइनो और उधर एसिड, एमाइनो एसिड बोल देते हैं, और एक होता है आर। ये जो आर जो होता है यही वेरिएबल होता है, ठीक है ना। तो अगर इस आर की जगह पर एच रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा, तो वो हो जाएगा क्या, ग्लाइसिन। यानी कि जो ग्लाइसिन है इसमें जो है आर की जगह पे क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, यानी कि बी का फर्स्ट। तो बी का फर्स्ट दो ऑप्शन में दे रखा है, कोई नहीं। अगर इस आर की जगह पर CH3 लग जाएगा, है, मिथाइल ग्रुप लग जाएगा, तो बन जाएगा क्या, मिथाइल लग जाएगा तो बन जाएगा एलालीन। तो ये हो गया मिथाइल ग्रुप एलालीन, यानी कि सी का थर्ड है ये। और अगर यहाँ पर CH2OH लग जाएगा, CH2OH लग जाएगा इस आर की जगह पे, इस आर की जगह पे, तो वो हो जाएगा आपको कौन सा, सीरीन। तो इसका हो गया सेकंड, ठीक है। आंसर हो गया 4 आपका। नेक्स्ट कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड एज मैक्रो मॉलिक्यूल्स इन द एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। इनसॉल्युबल ऑर्गेनिक जो एनालिसिस करते हैं उसमें है ये। एक जो है एसिड सॉल्युबल पूल मिलता था और एक एसिड इनसॉल्युबल पूल मिलता था दूसरा, ठीक है। तो इसमें सभी जो है वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स आएंगे, कौन कौन से, प्रोटीन मिलेंगे, इसमें न्यूक्लिक एसिड मिलेंगे, पॉलीसेकेराइड्स मिलेंगे, क्या नहीं मिलेगा, अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स जो होंगे ये एसिड सॉल्युबल पूल में मिलेगा, है ना, और इन्हें हम लोग माइक्रो जो है वो मॉलिक्यूल्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका कौन कौन से है इसमें से, ABD, ABD आंसर हो गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट, एडल्ट हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ, ह्यूमन हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ, हीमोग्लोबिन जो होती है, एडल्ट हीमोग्लोबिन जो होती है, इसमें जो है वो 4 जो है वो पेप्टाइड चेन्स होती हैं, जिसमें 2 को अल्फा और 2 को बीटा कहते हैं, और इनके कॉर्नर्स में लगा होता है क्या, आयरन लगा होता है। और हर एक जो है वो एक एक ऑक्सीजन को है अपने साथ बाइंड करता है, ठीक है, 4 ऑक्सीजन को बाइंड करता है। जो ईच अल्फा होती है इनमें 141 अमीनो एसिड होती है और ईच बीटा में 146 होती है, टोटल जो है वो 574 जो है वो अमीनो एसिड होती है इन हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो 2 अल्फा हो गया और 2 बीटा सब यूनिट्स। कह रहा है साइटोकाइनेसिस इज सिमिलर इन प्लांट एंड एनिमल, नहीं डिसिमिलर होना चाहिए था यहाँ पे। प्लांट में जो है वो सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है और एनिमल में जो है सेल फोरो बनता था, ठीक है ना। ये गलत है स्टेटमेंट आपका पहला। In both plant and animals, the cell division takes place via formation of cell furrow, नहीं ये भी स्टेटमेंट गलत है, अलग अलग होता है, ठीक है ना, अलग अलग होता है, कि दोनों स्टेटमेंट हमारे गलत है। Arrange the following event of meiosis in the correct sequence, terminalization, crossing over, synapsis और प्लाज्मेटा फॉर्मेशन। तो सबसे पहले क्या होगा, सिनेप्सिस होगी, सबसे पहले सिनेप्सिस, है ना। होमोलॉगस क्रोमोसोम्स आपस में अटैच होंगे, उसे आप सिनेप्सिस कह देते हैं। तो थर्ड सबसे पहले होगा, थर्ड सबसे पहले होगा, ये हो गया आंसर आपका। सिनेप्सिस होगी, सिनेप्सिस के बाद होगा क्रॉसिंग ओवर होगा, ठीक है ना। क्रॉसिंग ओवर के बाद जो है वो प्लाज्मेटा आपको दिखने लगेंगे ना, जहां पर एक्सचेंज होगा सिगमेंट्स वो, और लास्ट में जो है उन प्लाज्मेटा का टर्मिनलाइजेशन हो जाएगा। नेक्स्ट, which of the following evidence was proved by the Julius von Sack, जूलियन वॉन सैक जो है इन्होंने कौन सा जो है वो एक्सपेरिमेंट जो है वो यहाँ पर प्रूव किया था। तो इन्होंने बताया था कि फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है ना, फॉर्मेशन ग्लूकोज का होता है। इससे पहले तक क्या माना जाता था, स्टार्च माना जाता था कि स्टार्च जो है फॉर्म होता है, स्टार्च नहीं बनता फूड से। इन्होंने बताया पहली बार कि बनता ग्लूकोज है, ट्रांसपोर्टेशन होता है सुक्रोज के फॉर्म में और स्टोरेज होता है स्टार्च के फॉर्म में, ठीक है। तो प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज व्हेन प्लांट ग्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट कह रहा है ड्यूरिंग स्प्लिटिंग ऑफ वाटर द प्रोटॉन एक्यूमुलेट्स। तो जो वाटर की स्प्लिटिंग कहाँ होती थी, ल्यूमेन में, ल्यूमेन में होती थी और वहीं पर जो है वो कलेक्ट होते थे। इन द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस ऑफ क्लोरोप्लास्ट नहीं, है ना, आउटर साइड द क्लोरोप्लास्ट दैट इज इन द साइटोप्लाज्म नहीं, इन द ल्यूमेन ऑफ द थैलेकोइड, थैलेकोइड के ल्यूमेन में स्टोर होते थे, ठीक है। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए इज द चीफ पिगमेंट एसोसिएटेड विद फोटोसिंथेसिस। बात सही है कि फोटोसिंथेसिस में जो है वो ये जो है वो मेन पिगमेंट होता है ना, कौन सा, क्लोरोफिल ए। इसके अलावा बी, है ना, कैरोटीनॉइड और जेंथोफिल्स भी होते हैं। तो कह रहा है मोस्ट ऑफ द
फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द ब्लू एंड रेड रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम। ब्लू और रेड रीजन में जो है वो ज्यादा जो है होता था स्पेक्ट्रम वाला है, जिसमें जो है प्रिज्म के थ्रू जो लाइट को जो है प्लांट्स के ऊपर डाला था, एक्वाटिक प्लांट्स के ऊपर है ना, क्लेडोफोरा के ऊपर। तो वो था एक्सपेरिमेंट। तो ब्लू और रेड रीजन में ज्यादा होता था। ये बात दोनों सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन जो इसका करेक्ट रीजन नहीं है ये क्लोरोफिल ए जो होता है वो मेन पिगमेंट होता है। ठीक है ना। ये दोनों स्टेटमेंट सही है आपके, लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन इसका नहीं है। कह रहा है स्टेटमेंट पढ़ने हैं आपको और इसमें से करेक्ट जो है वो मार्क करना है। ग्रेना लेमली है बोथ PS1 एंड PS2। ग्रेना लेमली में दोनों होते हैं, जबकि स्ट्रोमा लेमली या थैलेक्वाड लेमली में सिर्फ PS1। pH inside the thylakoid lumen decreases when H plus gradient is established across the thylakoid membrane। ठीक है, जितना H प्लस आयन बढ़ेगा उतना pH डिक्रीज होगा ड्यूरिंग रिडक्शन। यानी कि फर्स्ट और सेकंड आपके सही हैं, फर्स्ट और सेकंड सही हैं आपके। फर्स्ट और सेकंड जो है एक ही ऑप्शन में ये दे रखा है आपका, फर्स्ट और सेकंड सही है। ठीक है ना। और उसके बाद कह रहा है कि ड्यूरिंग रिडक्शन ऑफ NADP टू NADPH प्रोटॉन आर रिमूव्ड फ्रॉम थैलेकोइड। प्रोटॉन्स आर रिमूव फ्रॉम थैलेकोइड ल्यूमेन नहीं होगा, स्ट्रोमा से। जब इससे इसका फॉर्मेशन होता था तो स्ट्रोमा में जो है वो H प्लस आयन जो है वो रिमूव होते थे स्ट्रोमा से। ठीक है ना, ये स्टेटमेंट गलत है आपका। इन ईच कैल्विन साइकिल द रीजनरेशन स्टेप रिक्वायर 2 ATP नहीं है ना, 1 ATP चाहिए होगा, सिर्फ 1 ATP चाहिए होगा। ठीक है ना। ये दोनों गलत है स्टेटमेंट, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, और फर्स्ट और सेकंड आपके करेक्ट है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से हमें इनकरेक्ट बताना है किसके लिए, ग्लाइकोलिसिस के लिए। तो ग्लाइकोलिस ऑकर्स इन साइटोप्लाज्म, करेक्ट स्टेटमेंट है, ये साइटोप्लाज्म में होता है और एरोबिक हो एनारोबिक हो दोनों में होता है, कॉमन स्टेप होता है ये। इट इज पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, पूरी तरह से अभी ब्रेकडाउनिंग नहीं होती है, ना ही CO2 यहाँ से भी रिलीज हुआ है ना। इट्स इन प्रोडक्ट इज पायरुविक एसिड, जो कि 3 कार्बन कंपाउंड होता है, ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड था। इट इज द ओनली प्रोसेस दैट ऑकर्स ड्यूरिंग, ये सिर्फ ओनली लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है ना, एक प्रोसेस है, इसके अलावा जो है एरोबिक में जो है वो क्या होगा, अगर यहाँ पर ओनली लिखा होगा, ये लिखा होगा इट इज द ओनली प्रोसेस दैट ऑकर्स ओनली एनएरोबिक, तभी सही होता। ठीक है ना। या यहाँ पर कि ये फर्स्ट स्टेप होता है एरोबिक का, तब सही होता है। ठीक है, गलत है, क्योंकि एरोबिक में क्रेब्स साइकिल ETS ये भी तो होते हैं, ये गलत है। और इन्होंने रॉन्ग ही पूछा हुआ, ये आंसर हो गया आपका। Which of the following is a post fertilization event in flowering plant? तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स ये फर्टिलाइजेशन से पहले का है ना। इम्ब्रियो डेवलपमेंट, इम्ब्रियो डेवलपमेंट जो है ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में कंसीडर किया जाता है। ठीक है ना, जबकि फ्लावरिंग तो और पहले हो गई, इसमें पोलन ग्रेन्स भी इसमें पहले ही हो गए। ठीक है, पोलिनेशन से पहले का ये कह रहा है कि सेशन कह रहा है कि पपाया इज डायोसियस प्लांट, DU से याद रखिएगा है ना, डायोसियस या यूनिसेक्सुअल। ठीक है, जिसमें एक ही सेक्स होते हैं। ठीक है ना, चाहे मेल चाहे फीमेल। प्लांट में मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट प्लांट इन पपाया एंड फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअली। करेक्ट रीजन है इसका, इसी वजह से इसको कहा जा रहा है। क्यों से कि पपाया में जो है एक बॉडी में जो है एक ही सेक्स के फ्लावर लगेंगे, या तो मेल लगेंगे और या तो फीमेल लगेंगे। तो पपाया में फ्लावर और प्लांट दोनों जो होते हैं वो क्या होते हैं, डायोसियस या यूनिसेक्सुअल होते हैं। ठीक है ना, तो इसी वजह से इनको ये नाम दिया गया। ये दोनों सही है और एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स जनरली डू नॉट शो, क्या नहीं होता इनके अंदर, है ना। तो फेदरी स्टिग्मा भी होता है, स्टिग्मास भी होते हैं, सिंगल ओव्यूल इन द ओवरी भी होता है, वेल एक्सपोज स्टेमन भी होता है, ताकि एयर के साथ वो करंट में आ सके, है ना। और इसके बाद जो है फ्लावर्स आर लार्ज, ये ठीक है। कलरफुल गलत लिखा हुआ है, ये आंसर हो जाएगा। तो कलर से इनमें कोई लेना, कलर जो है वो इंसेक्ट वाले में था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्पोरोपोलिनिन इज रॉन्ग, स्पोरोपोलिनिन के लिए कौन सा इसमें से गलत है। तो एग्जाइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन, बात सही है कि एग्जाइन जो इससे बना होता है, जबकि इंटाइन जो है वो बना था किसका, एक्टोसेलुलोज का। स्पोरोपोलिन इज नॉट डिग्रेडेड बाय एनी नोन एंजाइम, अभी तक कोई ऐसा एंजाइम नहीं जाना पाया गया जो इसको डिग्रेड कर सके, तोड़ सके। Sporopollen occurs in the area of germ pore only. Sporopollen occurs in the area of germ pore, ये गलत लिखा हुआ है, नॉट ऑकर्स होना चाहिए था, है ना। यहाँ जर्म पोर पर ये नहीं पाए जाते स्पोरोपोलिन। ठीक है, और गलत ही आपको बताना था। स्पोरोपोलिन इज मोस्ट रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक मटेरियल, ये सही है स्टेटमेंट। हाउ मेनी मेल गैमीट्स आर फाउंड बाय द जनरेटिव सेल, जनरेटिव सेल ऑफ द पोलन ग्रेन। तो जनरेटिव सेल जो होती है उससे एक और माइटोसिस होगा, जिसके रिजल्टेंट में जो है वो 2 मेल गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है। करेक्ट स्टेटमेंट बताना है हम लोगों को इसमें से।
हीमोफीलिया इज अ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, करेक्ट, सेक्स लिंक्ड होता है ना, और रिसेसिव भी होता है। डाउन सिंड्रोम इज ड्यू टू पोलाइडी, डाउन सिंड्रोम पोलाइडी की वजह से नहीं होता है, एन्यूपोलाइडी की वजह से होता है, एन्यूपोलाइडी की वजह से, और वो भी कौन सा, ट्राइसोमी, हाइपरपोलाइडी का एग्जांपल है ना। एन्यूपोलाइडी का मतलब होगा 2n प्लस माइनस 1 से, और डाउन सिंड्रोम में +1 होता था, ट्राइसोमी हो जाती थी। फिनाइल, तो ये आपका गलत हो गया स्टेटमेंट, कौन सा, बी वाला। तो ए सही है, बी गलत है, ये तो दे रखा था 3 जगहों पे, और बी हो गया गलत, तो ये भी हो गया। अब रह गए 2 ऑप्शन आपके, तो है ही नहीं है ना, कौन सा, थर्ड और सेकंड और थर्ड में। सी देख लेते हैं सीधे हम लोग। सी कह रहा है कि फिनाइल कीटोनूरिया इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव जीन डिसऑर्डर, सी सही है ना, सी सही है। ई डायरेक्ट ई दे सकते थे, सी तो दोनों में दे रखा है, सी तो दोनों में दे रखा है, डायरेक्ट ई दे सकते हैं आप। सिकल सेल एनीमिया इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव, सिकल सेल एनीमिया जो है ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है ना, ई सही है। इसका मतलब ये होगा कि डी अगर आप देखें तो डी ऑलरेडी आपका रहेगा, फिनाइल कीटोनूरिया ऑटोसोमल डोमिनेंट दे रखा है, ये गलत है, ऑटोसोमल रिसेसिव होता है, ठीक है ना। ए देखा था आपने, तो ए 3 में दे रखा था, ठीक है ना, 3 में बी देख लिया आपने, तो बी जो है वो तो गलत हो गया, तो ये तो रहा नहीं अब इसमें, ठीक है ना। सी दोनों में दे रखा, देखने की जरूरत नहीं है, ई देख लीजिए बस। ई अगर होगा सही तो ये हो जाएगा, नहीं होता तो ये आंसर होगा, ठीक है। टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम 2n-1 मोनोसोमी, और क्या था, 44 ऑटोसोम्स प्लस x0, कॉज ड्यू टू ट्राइसोमी नहीं, मोनोसोमी से होता है। अफेक्टेड इंडिविजुअल्स आर स्टेराइल, स्टेराइल होते हैं, ठीक है ना, फर्टिलिटी कैपेसिटी नहीं होती। ये तो क्लीफेंटर्स का हो गया, ये भी नहीं है। इंडिविजुअल हैव एन एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स, क्लीफेंटर्स का है वो। करेक्ट मैचिंग करनी है आपको, है ना। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, प्लियोट्रॉपी, मल्टीपल एलील्स और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस अगर मिलाते हैं तो स्किन कलर आ जाता है आपका, स्किन कलर आ जाता है भाई साहब, कोई नहीं। मल्टीपल एलील्स या प्लियोट्रॉपी, प्लियोट्रॉपी का एग्जांपल हो गया आपका, इसमें मल्टीपल एलील का एग्जांपल हो गया आपका ब्लड, सी का फर्स्ट, सी का फर्स्ट सिर्फ एक ऑप्शन है, ठीक है। और इसके बाद जो है प्लियोट्रॉपी जो हो गई आपकी, प्लियोट्रॉपी दो रह गए ना इसमें, फिनाइल कीटोनूरिया रह गया है, और क्या रह गया, इनकम्प्लीट, तो इनकम्प्लीट हो गया स्नैपड्रैगन में, इनकम्प्लीट ए का सेकंड, ए का सेकंड सिर्फ एक ऑप्शन, अगर आप यहां से मिलाते तो यहीं से सॉल्व हो जाता, ठीक है ना। कोई नहीं, कभी इधर से भी मिल जाते हैं, कभी इधर से भी मिल जाते हैं। तो ये हो गया प्लियोट्रॉपी, हो गया आपका फिनाइल कीटोनूरिया। कह रहा है लैकोपेरॉन कंसिस्ट ऑफ, तो लैकोपेरॉन में एक रेगुलेटरी जीन होती है, बात सही है, और 3 स्ट्रक्चरल जीन होती है, ZYA। नेगेटिवली चार्ज डीएनए इज wrapped, नेगेटिवली चार्ज क्यों होता है, क्योंकि उसके डीएनए में फास्फोरिक एसिड पाया जाता है, ठीक है ना। wrapped अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन प्रोटीन्स, ठीक है ना, बेसिक होती हैं, आर्जिनिन और लाइसिन रिच होती हैं। इसको इनके मिलने से क्या बनता था, न्यूक्लियोसोम। मैच करना है हम लोगों को, तो साइकॉन या साइफा, साइकॉन को ही साइफा कहते हैं। ए का फोर्थ 2 में दे रखा है, बी का थर्ड भी दे रखा है, बी का थर्ड दे रखा है, मिलाने की जरूरत नहीं है। सी और डी में कोई एक, कीटोप्लूरा जो है कीटोन, और अफ्यूरा जो है वो ब्रिटिल स्टार, ठीक है ना। यानी डी का सी का सेकंड, बी का सी का सेकंड, आंसर आ गया आपका। आर्थ्रोपोड्स आर नॉट कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ द, क्या नहीं होता इसमें, तो काइटिनस एक्सोस्केलेटन भी होता है, ज्वाइंटेड अपेंडेजेस भी होते हैं, मेटामेरिक सिगमेंटेशन भी होता है, लेकिन वेंट्रल ट्यूबुलर हार्ट नहीं होता, ठीक है ना। इनमें जो है डॉर्सल ट्यूबुलर हार्ट था, तो ये गलत हो गया आपका स्टेटमेंट। कह रहा है कि ये वाई है और ये एक्स है, इसको आइडेंटिफाई करना, तो वाई हो गया आपका प्रोबोसिस, वाई हो गया प्रोबोसिस, वाई जो है वो प्रोबोसिस हो गया, ठीक है ना। मैच द कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड, तो गैप जंक्शन जो है कनेक्ट साइटोप्लाज्म टू ज्वाइनिंग सेल्स, ए का फर्स्ट, ए का फर्स्ट दो जगह पे दे रखा है। अडेरिंग जंक्शन जो है सीमेंटिंग नेबर सेल्स टुगेदर, ठीक है ना, बी का सेकंड, बी का सेकंड। तो टाइट जंक्शन जो है वो स्टॉप लीकिंग सब्सटेंसेस, ठीक है ना। कह रहा है मेक द करेक्ट मैच विथ रिस्पेक्ट टू द पेरिक्लिनेटा अमेरिकाना, इसके लिए। तो मशरूम ग्लैंड्स जो हैं वो कह रहे हैं कि मशरूम ग्लैंड जो है वो 6 से 7 एब्डोमिनल सेगमेंट्स में होती है, ये सही मैचिंग है, ये आंसर आ गया आपका, ठीक है ना, फर्स्ट होगा इसका। जबकि टेस्टिस की पोजीशन 2 to 6 दे रहे हैं, 2 to 6 जो है वो ओवरीज की पोजीशन होती है, टेस्टिस की जो होती है वो क्या थी, 2 to 4 था एब्डोमिनल सेगमेंट, ठीक है ना, ये गलत दे रखा है। स्पर्मेथिका जो होते हैं वो 6 7 नहीं 6 पर होते हैं,
और ऊथीका जो होता है, ये गलत दे रखा है, ऊथीका जो है, ऊथिका में 14 16 ईच नहीं, ऊथिका जो होते हैं वो होते हैं कितने, 9 से 10 होते हैं, 9 से 10 होते हैं। और कंटेनिंग जो है कितने, ईच कंटेनिंग जो है कितने, 14 to 16 फ्लैग। कैसे याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे, ओवरीज जो होती है इनमें कंफ्यूजन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा सकता है कि ओवरीज जो होती है उनकी वो ट्यूबुलर होती है, 8 ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं, ओवेरियन ट्यूब्यूल्स पाई जाती है। 8 इस साइड में हो गई, 8 इस साइड में, दोनों में, है ना। तो एक साथ जो है वो 8 8 कितना है, वो 16, तो वही ऑन एवरेज जो है एक साथ में 14 to 16 एग प्रोड्यूस होते हैं। जब फर्टिलाइज होते हैं उनके ऊपर एक लेयर बन जाती है। तो जो लेयर बन गई उसी को आपने ऊथिका कह दिया। तो ऐसे ऐसे 9 to 10 ऊथिका प्रोड्यूस करती हैं, और एग कितने होंगे, 14 to 16। कह रहा है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है, करेक्ट और इनकरेक्ट बताना है आपको। डेंस इरेगुलर कलेक्टिव टिश्यू हैज फाइब्रोब्लास्ट एंड मेनी फाइबर्स, मोस्टली कोलेजन दैट आर ओरिएंटेड डिफरेंटली। डेंस इरेगुलर में होते हैं, बिना स्किन पाए जाते हैं। कार्टिलेज, बोन एंड ब्लड आर वेरियस टाइप्स ऑफ एरियोलर, गलत है ना। यानी ए सही है आपका, ए सही है और बी गलत है, तो ये तो नहीं होगा आपका, ठीक है ना। ए सही है, ए करेक्ट है, आंसर तो आ गया आपका, ठीक है। और बी इनकरेक्ट है, बाकी ऐसा और किसी ऑप्शन में भी नहीं है, ठीक है ना। द इंटरसेलुलर मटेरियल ऑफ कार्टिलेज इज फ्लूडी लिखा हुआ है, सॉलिड होगा। नॉन प्लाइबल लिखा हुआ है, ठीक है ना। और सेंसिटिविटी लिखी हुई है ना, ये भी गलत लिखा हुआ है स्टेटमेंट। तो होगा ए एरियोलर टिश्यू, एक सेकंड, द इंटरसेलुलर मटेरियल ऑफ कार्टिलेज इज फ्लूडी, इंटरसेलुलर मटेरियल इज कार्टिलेज इज फ्लूडी, नॉन प्लाइबल एंड सेंसिटिव। यानी कि इसमें ए इज करेक्ट, ए और सी इज करेक्ट एंड बी इज इनकरेक्ट, ठीक है ना। तो हमें बताना क्या था, इसमें करेक्ट बताना है हम लोगों को, ठीक है ना। देख लेते हैं एक सेकंड इसको। तो ये हो गया आपका स्टेटमेंट जो कह रहा है, ठीक है, कि dense irregular connective tissue has fibroblast and many fibers, mostly collagen, ठीक है। तो इसमें जो है बी और सी ये भी गड़बड़ा रहा है, ये आंसर नहीं होगा इसमें, इसमें ये भी गड़बड़ा है क्योंकि यहाँ फ्लूइडी नहीं होता, सॉलिड होता है। तो हमारे करेक्ट क्या हुए, करेक्ट हुआ, अच्छा ये लिखा हुआ, सॉरी ये लिखा, ए इज करेक्ट, ए इज करेक्ट, बी एंड सी इज इनकरेक्ट, ठीक है ना। ए इज करेक्ट है, वो करेक्ट इनकरेक्ट उधर उधर करके लिखा हुआ है, ठीक है ना, कोई नहीं। अब जो है कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू स्टेटमेंट्स फॉर फ्रॉग, फ्रॉग के लिए कौन सा इसमें से सही है स्टेटमेंट, ये हम लोग को बताना है। डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस बाय द एक्शन ऑफ HCl एंड गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रेटेड फ्रॉम द वॉल ऑफ स्टमक। lungs are a pair of elongated pink color sac like structure present in the lower, नहीं है ना, अपर होना चाहिए, लोअर नहीं अपर पार्ट में होता है, गलत है। तो पहला सही है और फर्स्ट सही है और सेकंड रॉन्ग है, फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड रॉन्ग है। चलिए अभी और देखते हैं। अब हो गया थर्ड, ड्यूरिंग एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन द गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस थ्रू स्किन, ये सही है। यानी कि फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट और थर्ड आपके सही है, फर्स्ट और थर्ड आपके सही है, फर्स्ट और थर्ड आपके सही है, ठीक है। हार्ट इज अ मस्कुलर स्ट्रक्चर सिचुएटेड इन द लोअर, नहीं अपर होना चाहिए, ये भी गलत है ना। और इन फीमेल द यूट्रस एंड ओविडक्ट ओपन सेपरेटली इन द क्लोएका। तो फर्स्ट सेकंड और फिफ्थ जो है करेक्ट स्टेटमेंट है। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, एस रिड्यूस हो रहा है, इधर ऑक्सीडाइज हो रहा है, और ये ऑक्सीडाइज और एस डैश जो है रिड्यूस हो रहा है, यानी कि ऑक्सीडो रिडक्टेज हो रहा है, यानी कि डिहाइड्रोजीनेस। कह रहा है इनकरेक्ट मैच करना है हम लोगों को। तो इनुलिन जो है वो पॉलीमर ऑफ अमीनो नहीं, इनुलिन जो है वो पॉलीमर ऑफ इसका फ्रक्टोज है, पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज है, ये गलत है। मैच द स्टेज म्यूसिस इन कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड। तो पेकाइटिन, पेकाइटिन स्टेज में जो है वो क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस, पेकाइटिन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर, ए का थर्ड, सिर्फ एक ऑप्शन में दे रखा है ए का थर्ड। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर्स ऑफ एम फेस, एम फेस के फीचर्स हैं एक्सेप्ट इस एक, कोई एक नहीं है इसमें एम फेस का। असेंबलिंग ऑफ माइटोटिक एपरेटस, ठीक है। सेंट्रोजोम डुप्लीकेशन नहीं, सेंट्रोजोम का डुप्लीकेशन कहाँ होता है बेटा, एस फेज में होता है सेंट्रोजोम। मैच द कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड।
ट्राइकियल ट्यूब हो गया, ट्राइकियल रिस्पिरेशन हो गया, यानी कि ए का थर्ड दो ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है। गिल्स से हो गया आपका ब्रेंकियल, है ना, इसका फोर्थ। ठीक है, फोर्थ हो गया। मॉइस्ट स्किन हो गया क्यूटेनस, और लंग्स हो गया पल्मोनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा क्या कह रहा है। कह रहा टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पायरेशन इंक्लूड्स। तो ये आपसे पूछना क्या चाह रहा है, ये पूछना चाह रहा है ईसी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। और एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या थी, पीवी प्लस ई आर बी, पीवी प्लस ई आर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। पोलो मैचिंग का है। न्यूट्रोफिल्स हैं आपके, न्यूट्रोफिल्स जो है वो हो गए आपके 60 से 65%। ईस्नोफिल्स हो गए आपके 2 से 3%, यानी कि ए का हो गया आपका कौन सा, ए का हो गया फोर्थ, ए का हो गया फोर्थ, दो में दे रखा है। बी का थर्ड है, ये सबको मिलाना भी नहीं है, बी का थर्ड है। सी और डी में तो बेसोफिल्स होते थे 2 ना, बेसोफिल्स हो गए 0.5 से 1%, यानी कि 2 हो गया। भाई साहब फोर्थ इधर भी है। ठीक है, तो ये हो गया थर्ड। बेसोफिल्स का हो गया था आपका ये, इसका ये, और लिम्फोसाइट्स हो गए आपके 20% है। ये हो गया आपका 1। ठीक है, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट कह रहा है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। प्लेटलेट्स ऑल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स, बात सही है। आर सेल फ्रेगमेंट्स प्रोड्यूस फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट्स स्पेशल सेल्स इन द बोन मैरो। ठीक है। ब्लड नॉर्मली कंटेन इतने टू इतने mm पर क्यूब। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है। प्लेटलेट्स कैन रिलीज अ वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस मोस्ट ऑफ विच आर इन्वॉल्व इन द कोagulation और प्रोटीन ऑफ प्रोटीन, ये भी बात सही है। न्यूरल सिग्नल थ्रू द सिंपैथेटिक नर्व्स कैन डिक्रीज नहीं इंक्रीज, सॉरी डिक्रीज नहीं, क्या होना था, इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज। ये आंसर हो जाएगा आपका। सेलेक्ट द सेट ऑफ पेयर्ड स्ट्रक्चर्स ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। पेयर्ड स्ट्रक्चर पूछ रहा है, तो किडनी तो पेयर्ड होते हैं, लेकिन यूनिब्लेडर सिंगल होता है। यूरेटर भी पेयर्ड होते हैं और किडनीज भी पेयर होती हैं। Nearly all of the essential nutrients are and 70 to 80% of electrolytes and waters are reabsorbed by PCT। ज्यादातर वहीं पे रीअब्जॉर्प्शन होता है, ये स्टेटमेंट सही है आपका सेशन। पीसीटी इज लाइन बाय सिंपल क्यूबॉइडल ब्रिज बॉर्डर एपिथेलियम, सही। लेकिन जो करेक्ट रीजन नहीं है इसका, कंसंट्रेशन ऑफ सेल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो करती है काम, करेक्ट रीजन नहीं है। दोनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है, लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है इसका। कह रहा है कि करेक्ट मैच पूछ रहा है इसमें से। ठीक है ना। बॉल एंड सॉकेट जो होता है वो ह्यूमरस और पेक्टोरल में होता है, ये तो गलत हो गया। ठीक है ना। हिंज ज्वाइंट जो है वो हो गया नी ज्वाइंट में होता है, ये भी गलत दे रखा है, ह्यूमरस दे रखा है इसमें। और सी जो है वो पाइवट जो है वो एटलस और एक्सिस, ये आंसर है इसका। ठीक है ना, एटलस और एक्सिस में पाया जाता है। जबकि सेडल जो होता है वो कार्पल और मेटाकार्पल में होता है। इनकरेक्ट। ईच रिब इज अ फ्लैट थिन बोन एंड ऑल रिब्स आर, ऑल नहीं होगा, है ना, ऑल रिब्स नहीं अटैच होती, लास्ट की टूज है ना फ्लोटिंग जो थी, है ना, वो अटैच नहीं होती है। इनकरेक्ट। चार स्टेटमेंट में ये एक इनकरेक्ट। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग सिनेप्स। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स आर यूज न्यूरोट्रांसमीटर, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स आर यूज न्यूरोट्रांसमीटर नहीं, करेक्ट पूछ रहा है ना। Impulse transmission across an electrical synapse is always faster than the across of a chemical synapse, हमेशा तेज होगा इसमें। ठीक है ना। जबकि न्यूरो रिसेप्टर्स जो होते हैं वो प्री नहीं पोस्ट पर होते हैं, गलत है। और जो है केमिकल, यहाँ पे यूज गलत है ना, नॉट होगा वहां पे। केमिकल सिनेप्सेस आर रेयरली इन आवर बॉडी, केमिकल नहीं, केमिकल तो ज्यादा पाया जाता है, इलेक्ट्रिकल जो होता है वो रेयरली होता है बॉडी। ट्रैक ऑफ नर्व फाइबर्स विच कनेक्ट cerebral hemisphere is present in 4, cerebral hemisphere कहाँ है, 4 ब्रेन में। ड्यू टू एक्शन ऑफ इंसुलिन हार्मोन ग्लूकोज लेवल इन ब्लड डिक्रीजेस। ठीक है, डिक्रीज करता है, हाइपोग्लाइसेमिक होता है, जबकि ग्लूकेगॉन जो होता है वो हाइपर ग्लाइसेमिक। इंसुलिन एक्ट मेनली ऑन द हिपेटोसाइट्स एंड एडिपोसाइट्स एंड इनहेंस सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन, इसकी वजह से ही जो है वो ये ब्लड में ग्लूकोज जो है वो कम कराता है। तो ये दोनों चीजें सही हैं और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन।
मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट इंक्लूड्स, तो मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट में हो गया रेड टेस्टिस वसाई फ्रेंसिप ओनली लिखा हुआ है, और भी ट्यूब्स होती हैं, गलत हो जाएगा। रेड टेस्टिस सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स नहीं होती। रेड टेस्टिस वसाई फ्रेंसिया एपिडार्मिस और बॉस डिफेंस। ठीक है, यहाँ भी सेमिनिफरस दे रखा है। Stem cells found in the inner cell mass have potential to give rise to all tissues and organs. सभी को बनाने की उनमें कैपेसिटी होती है। Read the following statements. Oviduct, uterus, vagina constitute the female accessory duct. Oviduct है, यूट्रस और वेजाइना मिलकर के जो है फीमेल accessory duct बनाती हैं, ये सही है आपका। Each ovary is covered by a thin epithelium which includes the ovarian stroma. Seminiferous tubules of the testis open into the red testis through vasa efferentia. गलत, उल्टा लिखा हुआ है, ओपन इनटू द वसा efferentia थ्रू रेड टेस्टिस होना चाहिए था। ये दोनों नाम। तो ए बी और सी रॉन्ग है, तो ए बी सी गलत हो गया, ए बी सी ये हो गया आंसर आपका। ठीक है। In testis, the immature male germ cells produce sperm, secretion of epididymis, vas defense, seminal vesicles, prostate, essential for the maturation and motility of sperms. Paraspermatogenesis starts at the puberty due to the significant increase in the secretion of GnRH, GnRH, है ना, synthesized by hypothalamus. सेलेक्ट द ऑड वन, इनमें से ऑड वन बताना है ना, किसके लिए, आईयूडी के लिए, आईयूडी इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस। तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, कौन नहीं है, डायफ्राम नहीं है ना, बैरियर में आता है डायफ्राम। XY टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म इन एन एग्जांपल ऑफ मेल हेट्रोगैमेटिक, मेल जो है वो हेट्रोगैमेटिक होता है, हम लोगों में भी है ऐसा ही। इन बर्ड्स मेल हेट्रोगैमेटी इज सीन, मेल में बर्ड्स में मेल में हेट्रोगैमेटी नहीं होता, फीमेल में हेट्रोगैमेटिक होता है, ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो गया। ठीक है ना, तो पहला करेक्ट है, दूसरा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर डाई हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए कौन सा इसमें से करेक्ट है, तो ये हुआ 1:1, गलत हो गया, ये 1 आना चाहिए, 1:1, ठीक है, 1:2 3 दिया हुआ है, गलत हो गया, 1:1 सही है, 1:2 2 सही है, 2:1 2 सही है, 2:2 4। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, मेंडल conducted artificial pollination or cross pollination experiment using several true breeding pure line of pea plants. Mendel concluded hybridization, ठीक है ना, hybridization experiment on garden pea for 7 years, ये भी सही है स्टेटमेंट। Mendel conducted hybridization experiment on green garden, है ना, garden pea Pisum sativum, ये भी सही है। Mendel selected 7 pairs होना चाहिए था, या 14 होना चाहिए था, 14 होना चाहिए था, 14 नहीं, 14 या 7 पेयर होना चाहिए था, ये गलत हो गया स्टेटमेंट आपका। ठीक है, ए बी सी जो है वो आपके करेक्ट स्टेटमेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, सीक्वेंस इनकरेक्ट बताना है, सीक्वेंस ऑफ क्रोमोसोम फर्स्ट वाज कंप्लीटेड इन, नहीं स्टार्टिंग का था, है ना, कंप्लीटेड इन मई 2006, ठीक है ना, ये गलत हो गया, स्टार्टिंग नहीं 2003 नहीं 2006 में हुआ था, ये गलत है आपका स्टेटमेंट, गलत ही इन्होंने पूछ रखा था। ठीक है ना, विच among the following is not catalyzed by, not catalyzed by आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, तो आरएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है उसको भी कैटेलाइज करता है ना, टीआरएनए को भी, एसएनआरएनए को, इसको नहीं करता, किसको, हेट्रोजीनियस न्यूक्लियस, इसको कौन कर रहा था, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, इस सेकंड करता है, आंसर हो गया फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है बेटा, कह रहा रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट। द न्यूक्लियोसोम इन क्रोमैटिन आर सीन एज लीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर व्हेन viewed अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, सही है। ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन ओनली अ सेगमेंट ऑफ डीएनए एंड बोथ ऑफ स्टैंड नहीं होगा, बोथ वाले की जगह पे एनी वन स्टैंड, है ना, एनी वन स्टैंड होता है, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। इन प्रोकैरियोट्स मोनोसिस्टोनिक, प्रोकैरियोट्स में मोनोसिस्टोनिक नहीं थी, पॉलीसिस्टोनिक होती है, एक ही बार के
ट्रांसक्रिप्शन से वहां पर एक ही बार के ट्रांसक्रिप्शन से कई प्रोटीन्स बनती हैं, जैसे बीच बीच में इंटरेक्ट होते हैं, उसमें नॉन कोडिंग सीक्वेंस भी होते हैं। गलत हो गया। चेंजेस चेंज इन न्यूक्लिक एसिड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन अमीनो एसिड इन प्रोटीन। सही, यानी कि ए और डी करेक्ट है आपको, बी और सी जो है वो रॉन्ग है आपके, तो ए और डी करेक्ट है ना, करेक्ट वन हमको बताना था इसमें। ठीक है, ओके, थैंक यू बेटा।